दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर चल रहे घमासान की करेंगे। एक तरफ तो आज सुबह से ही दिल्ली में सीएनजी गाड़ियों के लिए स्टिकर मिलना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर स्टिकर देने की सहूलियत होने से भी लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ा। मगर इस बीच केजरीवाल सरकार के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैयार हैं। ये नियम तोड़ने वालों को गुलाब का फूल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई मामलों में अपनी असमर्थता जाहिर की है। 1 जनवरी से प्लान लागू करने की तैयारी है और प्लान में शामिल तमाम विभाग मिलकर 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से ही तैयारियों का ट्रायल करेंगे। तो वहीं दिल्ली सरकार ने जिन बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है, उन बसों ने अभी से ही ब्लू लाइन की याद ताज़ा करानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में डीटीसी की एक तेज रफ्तार ट्रायल बस ने आज सुबह एक बाइक सवार को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। तो ऑड इवन फॉर्मूला 1 जनवरी से लागू करने की तैयारी है। ऐसे में जो सीएनजी गाड़ियां हैं वो एग्जेम्प्ट है। अगर उन पर स्टिकर लगा हुआ है, ये वो गाड़ियां होंगी जो कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ होंगी। इनको आईजीएल के पेट्रोल पंपों पर स्टिकर का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने कल आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को हिदायत दी थी कि कानून अपने हाथ में ना लें। तो अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर ये कहा कि आपके वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता गांधीगिरी दिखाएंगे। क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट में, ये देखिए। दिल्ली सरकार के सिविल वॉलंटियर्स 1 से 15 जनवरी तक गांधीगिरी करेंगे। ऑड इवन नियम तोड़ने वालों को गुलाब का फूल देंगे। ऑड इवन नियम लागू करने के लिए 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे पुलिस, ट्रांसपोर्ट और सिविल डिफेंस चौराहों पर कोऑर्डिनेशन रिहर्सल्स करेंगे। सीएनजी गाड़ियों को सरकार ने छूट तो दे दी, लेकिन केवल उन गाड़ियों को जिन पर स्टिकर लगा होगा। तो स्टिकर लेने के लिए आज सुबह से ही सीएनजी स्टेशन पर लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सराय काले खां से जायजा लिया आज तक संवाददाता रोशनी ठोकने ने। ऑड इवन के फॉर्मूले से छुटकारा पाने के लिए सीएनजी गाड़ियों के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनकी गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर सीएनजी का स्टिकर लगा हो। और इसीलिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सराय काले खां के स्टेशन पर आपको कारों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। ये तमाम वो सीएनजी कारें हैं जो कि ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान दिल्ली की सड़कों पर अब बेधड़क चल सकती हैं, क्योंकि इनके विंड स्क्रीन पर सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ है। और इस स्टिकर को पाने के लिए 2 अहम चीज़ें किसी भी ड्राइवर के पास होना ज़रूरी है। एक तो हाइड्रो टेस्ट और दूसरा कंपनी फिटेड परमिट पर आरसी जो है उस पर मेंशन होना चाहिए कि सीएनजी की गाड़ी है। सर, टेंशन फ्री हो गए अब आप? सीएनजी का स्टिकर मिल गया? हाँ जी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। अब आपको आसानी हुई? क्या क्या यहाँ पर पेपर्स डॉक्यूमेंट्स मांगे गए? सीएनजी टेस्टिंग सर्टिफिकेट एंड आरसी रजिस्टर्ड विद पेट्रोल सीएनजी रिटन ऑन इट। ये सर्टिफिकेट सही है। सुबह से ही आप पहुँच गए थे स्टेशन? हाँ, सुबह 8 बजे पहुँच गए थे। ज़्यादा जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ी? नहीं, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, बट अब लाइन लग गई है काफ़ी लंबी। चलिए, तो काफ़ी लंबी लाइन लग गई है, लेकिन इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ऑड इवन फॉर्मूले की जो टेंशन थी लोगों को, उससे कम से कम इनकी गाड़ी को तो राहत मिल गई है। और ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं ऑड इवन के फॉर्मूले के दौरान दिल्ली की सड़कों पर बेधड़क चलने के लिए। और इसीलिए मैं आपको कतार दिखा दूँ कि किस तरीके से जो ये कस्टमर केयर का ये कॉर्नर है, यहाँ पर भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि सीएनजी का स्टिकर उनको मिल सके और वो आसानी से अपनी गाड़ी ड्राइव कर सके। एक और यहाँ पर सज्जन हमें दिख रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी, स्टिकर दिख रहा है मुझे, मिल चुका है अब आपको? मिल गया मैडम, मुझे स्टिकर मिल गया, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज पूरे दिन में ये 50 स्टिकर भी नहीं दे पाएंगे। तो एक तरफ आपने देखा दिल्ली में ऑड इवन को लेकर जद्दोजहद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली की सड़कों पर ब्लू लाइन बसों का खौफ भी ताजा हो गया है। डीटीसी ने प्राइवेट बस को दिल्ली की सड़कों पर दोबारा लाने का फैसला किया है और उसी कड़ी ट्रायल में निकली बस ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। घटना डीटीसी रूट नंबर 469 पर प्राइवेट बस से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले की तैयारी किस तरह से की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ट्रायल रन पर जो बसें उतारी गई हैं वो सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर किस तरह से बेधड़क चल रही हैं सड़कों पर। ऐसे में आज ये ताज़ा घटना सामने आई है जिसमें एक बाइक सवार शख्स को कुचल दिया गया। और इवन के बाद अब बात करेंगे डीडीसीए मामले में जांच की, क्योंकि दिल्ली में डीडीसीए मामले की जांच कर रहे गोपाल सुब्रमण्यम आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मदद की गुहार लगाई है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जिसमें गोपाल सुब्रमण्यम ने अजीत डोभाल से मामले की जांच के लिए 5 IB, 5 CBI और 5 दिल्ली पुलिस के अफसर की मांग की है। उनका तर्क ये है कि मामले की गहन जांच के लिए जरूरी है
गोपाल सुब्रमण्यम ने चिट्ठी लिखी है अजीत डोभाल को, जो कि एनएसए है, और उनसे ये अफसर मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में सहयोग इन अफसरों से ही पूरा होगा। दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी गई है। आज तक के पास इस चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें जो अफसर मांगे गए हैं उनकी डिटेल्स हैं। ये कहा गया है कि अफसर जांच में सहयोग करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द अगर हो सके तो एनएसए अजीत डोभाल ये अफसर मुहैया कराएं। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे